नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, आज मैं आप लोग के बीच में आया हूं। पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने 8 और 9 दिसंबर के लिए एक औरंगाबाद का सेंटर है, एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद, उसका सेंटर चेंज करते हुए केवल 2 दिनों के लिए उसका सेंटर चेंज करते हुए सनराइज पब्लिक स्कूल, गांधीनगर न्यू टाउन हाई स्कूल औरंगाबाद में कर दिया है। जो भी बच्चे औरंगाबाद जिले के हैं, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनका जो सेंटर एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद था, उसका कोड था 05200, उसकी 8 और 9 दिसंबर की सभी परीक्षाएं सनराइज पब्लिक स्कूल, गांधीनगर न्यू टाउन हाई स्कूल औरंगाबाद जिले में आयोजित की जाएगी। समय वही रहेगा, केवल आपका परीक्षा केंद्र सिर्फ 2 दिनों के लिए चेंज किया गया है, जो कि औरंगाबाद जिले के हैं। इसके अलावा कल मैंने आप लोग से बात किया था, आज जो 2 बजे से परीक्षा होने वाली है, पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है BPSC 132, उसका मैंने कोड आप लोगों को बताया था। उसमें कल मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया था, आज के डेट में पॉलिटिकल साइंस में ऐसी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कल मैंने डिटेल बताया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूं। तो जो लोग भी आज परीक्षा देने वाले हैं, खासकर जो BA फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं, लिंक में दिए गए उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, उससे उनको काफी हेल्प मिलेगी। और एक बात मैंने कल आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि कल मॉर्निंग में, यानी आज की डेट में, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि जो इग्नू में जो परीक्षाएं ली जाती हैं, खासकर जो फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे होते हैं, BA BCom BSc वाले जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें उनको परीक्षा में फेल क्यों करते हैं बच्चे, उसके ऐसे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जो रोल अदा करते हैं बच्चे को एक पेपर या 2 पेपर में फेल होने के लिए। मैं इसके ऊपर आज डिटेल बात करूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखेंगे आप, बिना स्किप किए हुए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूं, एक जो कोड है BEVAE 181, जो कि BA BCom BSc सारे बच्चे, ये कंपल्सरी पेपर होता है BA BCom BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये पेपर में मैंने देखा, मैंने पाया है 40% तक के स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। उसका मैंने जो अध्ययन किया है, मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है, इसका रीजन यही है कि 70% से ऊपर जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पता ही नहीं है ये पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न, इसमें आपको लॉन्ग आंसर नहीं देना होता है, आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके उत्तर वहां दिए रहते हैं। एक उत्तर के आगे आपको टिक करना होता है। जो भी बच्चे BA BCom BSc में पढ़ते हैं और जो दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं या जून 2024 में जो परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन तमाम बच्चों से मैं निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो अपने अपने जो पेपर है आपका BEVAE 181, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। इस पेपर को आप विशेष रूप से तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें जब तक आप पूरा पढ़ेंगे नहीं, तब तक कोई इसमें गेस और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में आपका काम नहीं करने वाला है। याद रखिएगा हमारी बात को। ये एक ऐसा पेपर है, इस पे आपको पूरा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप आंसर लिख पाएंगे, आंसर दे पाएंगे, या आपको समझ में आ पाएगी। एटलीस्ट जो इग्नू की बुक्स है या जो इग्नू का गेस्ट पेपर है,
उसको आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा और जो बच्चे हैं फेल होने के उनके सेकंड रीजन होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो अच्छे से लिख देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको छोड़ देते हैं। सपोज किया इग्नू ने आपसे 8 क्वेश्चन पूछे, मैं दूसरे पेपर की बात कर रहा हूं, इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात नहीं कर रहा हूं, यानी BEVAE 181 की बात नहीं कर रहा हूं जो कंपलसरी पेपर है। जो अदर्स पेपर हैं पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, साइंस के, उसमें आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली 8 क्वेश्चन इग्नू आपसे पूछती है, उसमें से आपको 5 का उत्तर देना होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं उसको इतना लिखते हैं, इतना लिख देते हैं क्वेश्चंस को, ऐसा लगता है कि उनको केवल 3 ही का उत्तर देना है, और जो उनको 2 नहीं आता है उसको छोड़ देते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं उनको आते हुए भी समय के अभाव में, क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर आपको मैक्सिमम 35 से 40 मिनट का समय देना है। ध्यान से सुनिए हमारी बात को, मैंने आप लोगों को बताया एक क्वेश्चन के ऊपर, यानी एक क्वेश्चन लिखने के लिए आप मिनिमम 35 मिनट का समय दें, मैक्सिमम आप 40 मिनट का समय दें। इससे ऊपर अगर आप समय देते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, लिखने में, तो निश्चित तौर पे आप फेल कर दिए जाएंगे, निश्चित तौर पे। अगर आपने 8 में से 5 का उत्तर लिखना है, 3 का आपने बहुत अच्छे से आंसर दे दिया और 2 को आपने कंप्लीटली छोड़ दिया, अटेम्प्ट भी नहीं किया, यानी आपने 2-3 पेज भी नहीं लिखा, आप निश्चित तौर पे इग्नू के द्वारा फेल कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा हमारी बात को। और थर्ड रीजन ये है, मैंने बार बार बोला है, इग्नू के जो असाइनमेंट्स हैं उससे 35 to 40% तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 35 से 40% तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हुए इग्नू जो असाइनमेंट्स हैं उसको पूरा कंप्लीट अध्ययन करें, क्योंकि इग्नू का जो असाइनमेंट्स हैं उसमें मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चंस होते हैं। अगर उसको ठीक से देख लेंगे तो 3-4 क्वेश्चन डेफिनेटली उसमें से आते हैं। और जो हमारे पास इग्नू का गेस्ट पेपर है उससे आप अध्ययन करें। इग्नू की जो बुक्स आती है आपके घर पे अगर आई हुई है तो अध्ययन करें। इन तीनों चीज को क्लब करके अगर आप अध्ययन करते हैं, तो एक जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप प्रीवियस 3 इयर्स के या 4 इयर्स के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको बेखूबी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला 3 से 4 साल का क्वेश्चंस को आप डाउनलोड करें, उसमें से देखें, खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसके ऊपर प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अगर इन तमाम बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया, लास्ट में मैं एक बात जो और जरूर बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो भी पटना आरसी के बच्चे हैं उनके माइंड में ये भ्रम होता है कि अगर वो कॉपी पे लिख रहे हैं तो ये कॉपी यहीं आसपास पटना में या मैक्सिमम गया, जहानाबाद, झारखंड में कॉपी की चेकिंग होती है। तो याद रखेंगे सारी कॉपी जाती है भुवनेश्वर, या तो भुवनेश्वर जाएगी या साउथ इंडिया में जाएगी। आपको चूंकि साउथ इंडिया में जो टीचर्स होते हैं उनको हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती है, मैं आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन उनको इंग्लिश अच्छी आती है। आप एक पेज पे कम से कम 2-3 वर्ड ऐसा लिखें जो हिंदी के बदले आप इंग्लिश में लिख दें। जैसे सपोज दैट अगर आपको भारत लिखना है तो अगर आप वहां इंडिया लिख देंगे, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है। इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी इससे लाभ होगा। टीचर को लगेगा कि स्टूडेंट को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आती है। अगर आपको लिखना है उसमें डेमोक्रेसी, अगर आपको लिखना है प्रजातंत्र, अगर आप डेमोक्रेसी लिख देंगे, अगर आपको हिंदी में लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसको अगर इंग्लिश में लिख देंगे नरेंद्र मोदी, तो ऐसा नहीं है आपका वेट कम हो जाएगा या आपका कॉपी पे निगेटिव मार्किंग की जाएगी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो एक पेज पे मिनिमम 3 से 4 ऐसे अंग्रेजी वर्ड का जरूर इस्तेमाल करें, और जो भी लिखें पैरा वाइज लिखें, पॉइंट वाइज लिखें। डेफिनेटली जो मैंने आपको टिप्स दिया है, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है,
उसमें आपको एवरेज मार्क्स ना देते हुए टीचर आपको मैक्सिमम इसमें नंबर देगा, यानी 60 प्लस 70 प्लस। अगर आपकी राइटिंग सही है तो 80 प्लस भी मार्क्स आपको आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे। यही सब था इस वीडियो में। आपने इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखा, इसके लिए थैंक। जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, गुड डे।